जय माता दी मित्रों, सभी माताओं और बहनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि की बहुत ही पावन कथा सुनाएंगे और साथ ही साथ आपको हम यह भी बताएंगे जो भी माताएं और बहनें इस व्रत को रखती हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज की जो कथा है वह सभी माताओं और बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, कई सारे भक्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत या उपवास रखते हैं, तो कोई व्यक्ति दान धर्म करते हैं, तो वहीं कुछ लोग माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माइथोलॉजी स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में आदिशक्ति माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। जो भी भक्त इन 9 दिनों में माता दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करता है उसे निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और माता रानी उसके सभी कष्ट दूर कर देती है। मित्रों, मैं आदिशक्ति मां दुर्गा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रोतागण इस कथा को प्रारंभ से अंत तक सुने उनके सभी मनोरथ सिद्ध कर देना। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को आधा अधूरा मत सुनना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए नवरात्रि की बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ जी ध्यान मग्न होकर माता पार्वती जी के पास बैठे थे। फिर भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, कहिए क्या बात है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से नवरात्रि व्रत कथा सुनने के लिए आई हूं। हे प्रभु, यह नवरात्रि व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से मनुष्य को जीवन में किस पुण्य की प्राप्ति होती है? इस व्रत को रखने की विधि क्या है? कृपया आप मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को संतुष्ट कीजिए। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने संसार के हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आज आपके माध्यम से समस्त संसार को इस पवित्र नवरात्रि के व्रत का महत्व पता चलेगा। मित्रों, फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। मित्रों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, किसी नगर में राहुल नाम का एक वैश्य अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने के लिए अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं था। जैसे तैसे वह अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। उसके पास अपनी जीविका चलाने के लिए कोई उद्योग नहीं था। वह शाम के समय नगर में जाता और लोगों के घरों से रात्रि का बचा हुआ भोजन मांग लाता था और उस खाने को वह अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ बाद में बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। इस प्रकार वह वैश्य परिवार सारा दिन भूखा रहता था और रात्रि को जो कुछ थोड़ा अन्न मिलता था उसी को खाकर अपना जीवन यापन करता था। इस प्रकार से वह वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत ही दयालु था। वह कभी भी किसी की आज्ञा की अवहेलना नहीं करता था। सबसे सत्य बोलता और अपने कार्य के प्रति सदैव वफादार रहता। उसके अंदर किसी भी बात का कोई घमंड नहीं था। वह वैश्य प्रतिदिन सुबह सुबह सबसे पहले उठकर नित्य कर्म करने के बाद भगवान और सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। वह अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का बहुत आदर सम्मान करता था। एक दिन प्रतिदिन की भांति राहुल सभी कार्यों से निवृत्त होकर काम के लिए जा रहा था। तभी उसके द्वार पर एक बहुत ही तेजस्वी महात्मा आ जाते हैं। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और मुखमंडल पर सूर्य के समान तेज था। ब्राह्मण महात्मा को देखकर राहुल ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? फिर ब्राह्मण महात्मा ने कहा, हे पुत्र, मुझे रात्रि विश्राम के लिए आपके घर में स्थान चाहिए। ब्राह्मण महात्मा की बात सुनकर राहुल ने जल्दी से घर में एक स्थान को साफ करके उन ब्राह्मण महात्मा का बिस्तर लगा दिया। फिर शाम हुई। जैसे तैसे राहुल ने पड़ोसी के घर से थोड़ा सा अन्न उधार लेकर उन ब्राह्मण देवता के लिए भोजन बनाया और उन्हें भोजन कराया।
जब ब्राह्मण महात्मा भोजन कर चुके तो राहुल हाथ जोड़कर अत्यंत ही व्याकुल मन से डरते हुए ब्राह्मण महात्मा से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? राहुल की बात सुनकर ब्राह्मण महात्मा बोले, पूछो पुत्र, क्या पूछना चाहते हो? तब राहुल ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी चर्चा तो चारों दिशाओं में है। मैंने सुना है आप एक महान ज्ञानी पुरुष हैं और आप प्रसन्न होकर अपने से किसी का भी भला कर सकते हैं। हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता और गरीबी का नाश कैसे हो सकता है। मैं इस दरिद्रता के कारण में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है। मैं तो आपसे यह बात इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोज के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना अन्न भी नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बच्चों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं, इसीलिए मेरा हृदय इस शोक की अग्नि में जल रहा है। हे ब्राह्मण देवता, मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उसका कन्यादान कैसे करूंगा? मेरे पास तो तनिक भी धन नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, मेरे इन सब दुखों का निदान कीजिए। आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप मंत्र व्रत तथा उपाय बताएंगे जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। फिर वह वैश्य आगे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया आप अपने ज्ञान के तपोबल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए और मुझे गरीबी के दलदल से बाहर निकाल ली। मित्रों, इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बहुत ही धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए उस वैश्य से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने का उपाय बताऊंगा। उस ब्राह्मण ने राहुल को उपाय बताते हुए कहा, हे पुत्र, तुम नवरात्रि के दिनों में आदिशक्ति माता दुर्गा के व्रत का अनुष्ठान करो और सच्ची श्रद्धा से मां भगवती की पूजा अर्चना और हवन करो। ऐसा करने से माता रानी की कृपा तुम पर होगी और तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम्हारे घर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे पुत्र, इस संसार में नवरात्र से पवित्र तथा सुखदायक व्रत अन्य कोई नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख समृद्धि तथा संतान की वृद्धि करने वाला और घर के सभी रुके हुए कामों को सफल कर देता है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। आगे वह ज्ञानी ब्राह्मण महात्मा कहते हैं, हे पुत्र ब्रह्मानंदन देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री राम के वन गमन के समय भगवान श्री राम के सामने नवरात्र व्रत को करने और आदिशक्ति मां दुर्गा की महिमा का गुणगान किया था। हे पुत्र, इससे पहले भी महर्षि विश्वामित्र, महर्षि भृगु, गुरु वशिष्ठ जी और महामुनि कश्यप जी ने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। वृत्रासुर का वध करने के लिए इंद्रदेव ने तथा राक्षस त्रिपुर वध का संहार करने के लिए भगवान शिव जी ने भी नवरात्रि का व्रत रखा था। हे पुत्र, भगवान श्री हरि विष्णु ने भी राक्षस राज मधु को मारने के लिए सुमेरुगिरी पर्वत पर नवरात्र व्रत का अनुष्ठान किया था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद वह ब्राह्मण महात्मा अपने गंतव्य स्थान को चले गए। फिर उस वैश्य ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नवरात्रि के दिनों में पूरे विधि विधान से 9 दिनों तक सच्चे मन से व्रत रखा और उस मंत्र का जाप किया। मित्रों, उस वैश्य की भक्ति से प्रसन्न होकर नवरात्रि के अंत में अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि को मां दुर्गा ने उस वैश्य को साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मांगना है निसंकोच होकर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगी। साक्षात मां दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर वह माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे मां, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। हे माता, आपके दर्शन पाना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
आप तो समस्त संसार की जननी है। मुझ ऐसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। फिर वह वैश्य बहुत ही उत्साहित होकर कहता है, हे माता, आप केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त हो जाए, जिससे उन्हें प्रतिदिन भूखा ना सोना पड़े। रामदीन का सरल स्वभाव और निश्चल मन को देखकर मां दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारी दरिद्रता का अंत होगा और तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा और वे अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। इतना कहने के बाद उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उसी क्षण राहुल वैश्य का घर धन दौलत से भर गया और उसके घर की गरीबी समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। यह सब देखकर वह बार बार माता दुर्गा का धन्यवाद करने लगा। अब तो उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। माता रानी की कृपा प्राप्त वह गरीबों की मदद भी करने लगा था। नगर के सभी लोग उससे बहुत खुश रहने लगे। कुछ दिनों बाद राहुल वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छा सा वर खोजकर बड़ी ही धूमधाम से कर दिया। मित्रों, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी उस वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। वह मां दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भर गया था। उसके परिवार ने भी मां दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माता दुर्गा के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर ली। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको नवरात्रि की दूसरी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं। किसी गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसकी सिर्फ एक ही पुत्री थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। वह व्यापारी अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था क्योंकि उसकी पुत्री उसका और उसकी पत्नी का बड़े ही अच्छे तरह से सम्मान करती थी और शाम को व्यापारी और अपनी मां के पैर भी दबाती थी। व्यापारी की उस पुत्री का नाम नेहा था। नेहा प्रतिदिन इस तरह से अपने माता पिता की सेवा करते हुए धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इसलिए अब व्यापारी और उसकी मां को उसके विवाह को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन की बात है, वह व्यापारी अपने कमरे में बैठकर अपने मन में कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक से उसकी पत्नी उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, हे नाथ, अब हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द उसका विवाह कर देना चाहिए, जिससे वह अपने घर की हो जाए और अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन पता नहीं हमारी भोली भाली पुत्री से कौन विवाह करेगा, हमें इसके लायक कोई अच्छा वर मिलेगा भी या नहीं। इन्हीं सभी बातों को लेकर मैं दिन रात बहुत ही चिंतित रहती हूँ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर वह व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मैं भी इन्हीं सभी बातों को लेकर बहुत ही चिंतित रहता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करके अपनी पुत्री के लिए अच्छे वर की अवश्य तलाश करूंगा। वह व्यापारी और उसकी पत्नी अभी यह बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उस कमरे में नेहा आ जाती है। तब वे दोनों उसे देखकर चुप हो जाते हैं। फिर नेहा अपने माता पिता से पूछते हुए कहती हैं कि क्या हुआ, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। तब वह व्यापारी उससे कहता है कि पुत्री, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए हम तुम्हारे विवाह के लिए बात कर रहे थे। अपने पिता की बात सुनकर नेहा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं आपको और मां को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तब उसकी मां कहती है कि ऐसा नहीं होता है, लड़कियों को एक ना एक दिन अपना घर छोड़कर अपने पति के घर जाना ही पड़ता है। यह रीति बहुत वर्षों से होती हुई चली आ रही है। अपनी मां की यह बात सुनकर नेहा विलाप करने लगती है, लेकिन उसकी मां उसे शांत करवा देती है और उसके पास बैठकर प्रेम भाव से समझा देती है। फिर उसके दूसरे ही दिन वह अपनी पुत्री के लिए अच्छे वर की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे अपनी पुत्री के लिए कोई भी अच्छा वर नहीं मिलता है। इसलिए वह व्यापारी बहुत ही परेशान हो जाता है और परेशान होकर अपने घर वापस लौट आता है।
उसके बाद वह व्यापारी जब अपने घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी उससे पूछते हुए कहती है, हे नाथ, क्या आपने कोई हमारी पुत्री के लिए वर ढूंढ लिया है? अपनी पत्नी की बात सुनकर वह व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, अभी तक तो मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए कोई वर ढूंढा ही नहीं है। मुझे अपनी पुत्री के लिए कोई अच्छा वर मिला ही नहीं है। इसी बात को लेकर मैं बहुत ही चिंतित हूं। तब उस व्यापारी की पत्नी उससे कहती है, हे स्वामी, आज ही मुझे पता चला है कि दूसरे नगर में एक सेठ रहता है और उसका पुत्र बहुत सुंदर और ज्ञानी है। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है। वह हमारी पुत्री के लिए योग्य है। अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर वह व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है, यह तो और भी अच्छा है। हमारी पुत्री का विवाह उसके स्वभाव के लड़के से होने जा रहा है। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद वह व्यापारी और उस सेठ के पुत्र का बड़ी धूमधाम से विवाह कर देता है। उस सेठ को भी घर में बहू की आवश्यकता थी, क्योंकि वह सेठ और उसकी पत्नी बहुत वृद्ध हो गई थी। अब नेहा अपने पति के साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगी। साथ ही साथ नेहा अपने सास ससुर की भी अच्छी तरह से सेवा करती थी और पति भोजन करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। वह सुबह प्रतिदिन अपने पति के उठने से पहले उठती थी और स्नान करने के बाद सबसे पहले मां दुर्गा की पूजा अर्चना करती थी। उसके बाद ही घर के कार्यों को करती थी और संध्या होते ही अपने घर में बने मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति के नीचे एक घी का दीपक अवश्य जलाकर रखती थी। वह अच्छी तरह से घर के सभी कार्यों को करती थी, इसलिए उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगा था और उसका घर धीरे धीरे से धन धान्य से भरा रहने लगा था। उसके घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल बना रहने लगा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं मित्रों। हर चीज सदैव एक जैसी नहीं होती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। उसी तरह से नेहा के साथ भी हुआ था। एक दिन की बात है, नेहा का पति सुबह उठकर स्नान करने के बाद उसके मन में काम वासना भर गई, जिसके बाद वह काम वासना से भरकर नेहा के पास पहुंच जाता है और उसके रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। फिर उसका पति उसके साथ संबंध स्थापित करने लगता है, जिससे नेहा का शरीर अपवित्र हो जाता है। किंतु उस दिन अपने पति के द्वारा संबंध बनाने के कारण नेहा का भी मन काम वासना से भर गया था। इसीलिए उस दिन वह अपने नित्य कार्यों को करना भूल जाती है और दुर्भाग्य से उस दिन से ही नवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया था। लेकिन उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसलिए अपने पति के साथ संबंध स्थापित करने के बाद नेहा बिना स्नान किए हुए ही माता दुर्गा की पूजा अर्चना करने लगती है और अपने अपवित्र हाथों से मां दुर्गा की पूजा की थाली पकड़ लेती है, जिससे उसके शरीर में मोह माया प्रवेश कर लेता है। नेहा के शरीर में मोह माया के प्रवेश होने के बाद उसकी सभी इंद्रियों का संतुलन बिगड़ जाता है और माता लक्ष्मी जी उसके घर को छोड़कर चली गई। तब नेहा के शरीर में निवास कर रहा वह मोह माया उसे प्रतिदिन के धार्मिक कार्यों से वंचित कर देता है, जिसके बाद इसका दुष्प्रभाव नेहा और उसके पति पर भी पड़ता है। अब उसका प्रतिदिन उसके साथ काम वासना के वशीभूत होकर संबंध स्थापित करने लगा और अब उसके पति के मन में हमेशा काम वासना के विचार उठने लगे थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब उसका पति इतना काम वासना में लगा रहता था कि वह दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता था। लेकिन एक दिन नेहा के पति के ऊपर काम वासना इतनी हावी हो जाती है कि वह सभी नियमों और अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर डालता है, क्योंकि उसका पति नेहा के साथ नवरात्रि व्रत के दौरान संबंध बनाने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसका पति अचानक से जमीन पर गिर जाता है और उसके पूरे शरीर में तुरंत ही छाले पड़ जाते हैं और वह तुरंत ही बेहोश हो जाता है। फिर जब नेहा यह दृश्य देखती है तो वह यह दृश्य देखकर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगती है और अपने मन में सोचते हुए कहने लगती है कि पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया है, मुझसे यह क्या हो गया। इतना बड़ा पाप, वह भी सब कुछ जानते हुए मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, और अब मैं मेरे पति के प्राणों की रक्षा कौन करेगा। तभी नेहा के विलाप की ध्वनि सुनकर उसकी सांस उस स्थान पर आ जाती है और जब उसकी सांस देखती है कि उनके पुत्र के पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर पड़ा है, तब उसकी सास नेहा पर बहुत क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर नेहा से कहती है कि अरे कुल्लटा, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला।
अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। फिर थोड़ी देर बाद नेहा के पति को होश आया। तब उसने अपने शरीर को देखा तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि उसे क्या हो गया है, और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह अपने इलाज के लिए क्या करे। उसे कौन सी बीमारी हो गई है यह भी नहीं पता था। नेहा अपने पति की ऐसी दुर्दशा देखकर बहुत ही भयभीत हो जाती है। तब उसकी सांस उससे कहती है कि हे निर्लज्ज, तू अब इस घर में नहीं रह सकती है। तू अभी इस घर को छोड़कर चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री का इस घर में रहना उचित नहीं है। मेरा पुत्र अच्छी तरह से अपने जीवन का निर्वहन कर रहा था, लेकिन तू जब से इस घर में आई है तब से तूने मेरे पुत्र के जीवन को नर्क बना दिया है। अपनी सांस की बात सुनकर नेहा बहुत दुखी हो जाती है और जोर जोर से विलाप करते हुए कहने लगती है कि हे सासू, माँ जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि काम वासना के वशीभूत होकर मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। लेकिन माँ जी, आप मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में मेरे पति परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तब नेहा की सास उससे कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, मेरा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज से तू इस घर में निवास नहीं कर सकती है। नेहा से इतना कहने के बाद उसकी सास उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और घर का दरवाजा बंद कर देती है। किंतु नेहा घर का दरवाजा खटखटा रही, लेकिन उसकी सास को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने घर का दरवाजा नहीं खोला। जब नेहा की सास ने दरवाजा नहीं खोला तब वह थक हार कर बहुत ही परेशान हो जाती है। उसके बाद वह वहां से जाने लगी और अब उसे अपनी भूल पर प्रायश्चित हो रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। इस बारे में सोचते सोचते वह अपने मायके की तरफ जाने लगती है। उसे अपने मायके जाने के लिए एक वन से गुजरना पड़ता था और उस दिन नेहा उसी वन से गुजर रही थी। तभी अचानक से उसकी नजर एक महात्मा जी पर पड़ती है, जो अपनी कुटिया के समीप स्थित एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन थे। उन महात्मा जी को देखकर नेहा अपने मन में सोचने लगती है कि क्यों ना मैं इन महात्मा जी से पूछूं कि मेरे पति को क्या हो गया है, शायद ये मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये महात्मा जी मुझे बड़े ही ज्ञानी तपस्वी जान पड़ते हैं। अपने मन में इतना सोचकर नेहा उन महात्मा जी के पास पहुंच जाती है और उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उनके सामने बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगती है। तब उसके थोड़ी देर बाद वे महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं तो वे देखते हैं कि उनके सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी हुई है, जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रही है। फिर वे महात्मा जी नेहा से पूछते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम कौन हो और इस प्रकार से विलाप क्यों कर रही हो? तब नेहा उन महात्मा जी से कहती है, हे महात्मा, मेरा नाम नेहा है और मेरा विवाह एक सेठ परिवार में हुआ है, लेकिन एक दिन मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया था। वह मेरे पास आकर संबंध स्थापित करने लगा और ऐसे ही कई दिन तक चलने लगा। उसके मन में रोज काम वासना भरी रहती थी, जिससे मेरे भी मन में काम भाव उठने लगे थे। फिर एक दिन मेरा पति मेरे साथ संबंध स्थापित कर रहा था, तभी अचानक से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। उसके बाद जब मेरी सास को यह बात पता चली तब उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं उससे बहुत विनती कर रही थी, लेकिन वह मेरी एक बात भी नहीं मानी और उसने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए मैं बहुत ही चिंतित हूँ और विलाप कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि किस वजह से मेरे पति के पूरे शरीर में छाले क्यों पड़ गए? ऐसा क्यों हो गया? आप जरा अपने तपोबल से इसके बारे में बताने की कृपा करें। नेहा की बात सुनकर वे महात्मा जी अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं और नेहा के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि हे पुत्री, उस दिन से नवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया था, इसलिए माता दुर्गा तुमसे रुष्ट हो गई और तुम पर क्रोधित होकर तुम्हारे पति के शरीर पर छाले होने का श्राप दे दिया था। तब नेहा उन महात्मा जी से कहती हैं, हे राम, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? बारे में मैं माता रानी से क्षमा मांगती हूँ। लेकिन हे विप्र, मैं यह जानना चाहती हूँ कि नवरात्रि व्रत में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। फिर वे महात्मा जी नेहा से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो
मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, इसे ध्यान से सुनो। नवरात्रि के दौरान इन 5 कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहला कार्य, नवरात्रि व्रत के दौरान मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, नवरात्रि व्रत के दौरान प्याज लहसुन का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तीसरा कार्य, नवरात्रि व्रत के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। चौथा कार्य, नवरात्रि के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। पांचवा कार्य, नवरात्रि व्रत के दौरान किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महात्मा जी नेहा से कहते हैं, हे पुत्री, नवरात्रि के दौरान इन 5 कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उन महात्मा जी की बात सुनकर नेहा उन्हें प्रणाम करके अपने मायके ना जाकर अपने पति के घर की तरफ जाने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके सामने से उसका पति चलता हुआ आ रहा है। फिर जब नेहा का पति उसके पास पहुंच जाता है तो वह नेहा के चरणों में बैठकर क्षमा मांगने लगता है और उससे क्षमा मांगते हुए कहता है कि मैं अपनी मां की तरफ से तुमसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। उस दिन मैंने ही अपनी ओर से वह कार्य किया था और मेरे साथ ऐसा हो गया। अपने पति की बात सुनकर नेहा उसे क्षमा कर देती है। फिर वे दोनों वापस अपने घर लौट आते हैं। उसके बाद नेहा की सांस भी उससे क्षमा मांगती है। तब वह अपनी सांस को भी क्षमा कर देती है। फिर नेहा अपने पति का अच्छी तरह से सेवा करती है और नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे सच्चे मन से माता दुर्गा का व्रत और पूजा पाठ करती है, जिससे माता दुर्गा उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और उसके कुछ ही दिनों बाद उसका पति अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा को समर्पित होते हैं और नवरात्रि में अगर आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री अथवा कोई दुखियारी भोजन की इच्छा से भिक्षा के लिए आए तो उसका भूल से भी अपमान ना करें और उन्हें खाली हाथ घर से जाने भी ना दें। और यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान ना करें। नवरात्रि में उन्हें भी कुछ ना कुछ भेंट अवश्य दें। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कन्या पूजन होता है। माता दुर्गा नवरात्रि में व्रत उपवास से जितना प्रसन्न होती है, उससे 10 गुना ज्यादा प्रसन्न कन्या पूजन से माता दुर्गा हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और कन्याओं को भोग लगाया जाता है। फिर उन्हें भोग लगवाकर प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं, लेकिन अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है तो इसका अर्थ होता है कि माता दुर्गा अर्थात माता वैष्णव ने भेंट स्वीकार कर ली है, जिनसे वे कन्याएं प्रसन्न हो जाती हैं। तो समझ लीजिए कि उन्हें माता दुर्गा का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कि नवरात्रि में 3 साल तक कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करना, उन्हें उपहार आदि देना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इससे घर में संपन्नता बनी रहती है तथा जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। और कन्याएं जितना अधिक खुश होती हैं, माता दुर्गा उतना ही जल्द फल प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को छोटे मोटे उपहार दे सकते हैं तथा सुंदर वस्त्र दे सकते हैं, लेकिन इस बात पर विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि कन्या पूजन में आई हुई कन्याओं को काले वस्त्र नहीं देने चाहिए। मित्रों, जब कन्याएं आपके घर से पूजा एवं भोजन के बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छूने चाहिए और उनकी इच्छा उन्हें विदा करना चाहिए। उसके बाद उनके जाते समय अपनी मनोकामना अवश्य मांगनी चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से मांगी गई इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाती है। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी 3 स्त्रियां होती हैं जिन्हें भूलकर भी नवरात्रि व्रत नहीं रखना चाहिए। तो हे देवी सुनो। पहली, गर्भवती स्त्रियां। गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जब स्त्री का शरीर और मन कई परिवर्तनों से गुजरता है। इस दौरान उचित पोषण और संतुलित आहार बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि यह न केवल मां बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होता है।
नवरात्रि व्रत में अधिकांश लोग फलाहार, साबूदाना, सिंघाड़े के आटे से बनी चीजें, दूध और फल का सेवन करते हैं, लेकिन यह आहार गर्भवती स्त्री के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं। पहला, पोषण की कमी। गर्भवती महिलाओं को आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, जो व्रत के दौरान पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। दूसरा, ऊर्जा की कमी। गर्भावस्था के दौरान शरीर को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन व्रत रखने से शरीर में कमजोरी और थकान आ सकती है। तीसरा, गैस्ट्रिक समस्या। गर्भावस्था के दौरान पेट से जुड़ी समस्याएं आम होती हैं और उपवास करने से एसिडिटी, गैस और अपच जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं। चौथा, डिहाइड्रेशन का खतरा। यदि गर्भवती स्त्री पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीती है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे सिर दर्द, चक्करना और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः गर्भवती स्त्रियों को व्रत न रखने की सलाह दी जाती है। यदि वे देवी मां की आराधना करना चाहती हैं तो बिना उपवास किए भी मन से भक्ति कर सकती है और पौष्टिक आहार का सेवन कर सकती हैं। दूसरी, अस्वस्थ या गंभीर रोगों से पीड़ित स्त्रियां। जो स्त्रियां किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी की समस्या या अन्य कोई पुरानी बीमारी, उन्हें भी नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसी बीमारियों में नियमित दवा और संतुलित आहार आवश्यक होता है। व्रत रखने से उनकी सेहत बिगड़ सकती है। पहला, मधुमेह, डायबिटीज की समस्या। जो स्त्रियां मधुमेह से पीड़ित हैं, उन्हें समय पर खाना और दवा लेनी होती है। व्रत के दौरान लंबे समय तक खाली पेट रहने से ब्लड शुगर लेवल अचानक कम या ज्यादा हो सकता है, जिससे बेहोशी, कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा, हृदय रोग। हृदय से जुड़ी बीमारियों में संतुलित आहार और समय पर दवा लेना बहुत जरूरी होता है। उपवास के कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन हो सकता है, जिससे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर प्रभावित हो सकता है। तीसरा, किडनी रोग। किडनी रोग से पीड़ित लोगों को पानी की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। व्रत के दौरान पानी का सेवन कम हो सकता है, जिससे डिहाइड्रेशन और किडनी पर अधिक दबाव पड़ सकता है। यदि कोई स्त्री किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और फिर भी व्रत रखना चाहती है तो उसे पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके बजाय वे मां दुर्गा की भक्ति करने, ध्यान लगाने और दान पुण्य करने पर अधिक ध्यान दे सकती हैं। तीसरी, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाली स्त्रियां। जो स्त्रियां अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करती हैं, जैसे कि मजदूरी करने वाली महिलाएं, किसान महिलाएं या वे महिलाएं जो दिन भर मेहनत वाले कार्यों में लगी रहती हैं, उनके लिए भी नवरात्रि व्रत रखना मुश्किल हो सकता है। इसका कारण यह है कि व्रत के दौरान शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती, जिससे वे कमजोरी, थकान और चक्कर आने जैसी समस्याओं का शिकार हो सकती हैं। पहला, ऊर्जा की आवश्यकता। शारीरिक श्रम करने वाली महिलाओं को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जो केवल फलाहार से पूरी नहीं हो सकती। दूसरा, काम के दौरान कमजोरी। अगर कोई स्त्री दिन भर खेतों में काम करती है, निर्माण कार्य करती है या घर में ही अधिक मेहनत वाले काम करती है, तो उपवास के कारण उसे कमजोरी महसूस हो सकती है। तीसरा, स्वास्थ्य पर असर। कई बार अधिक परिश्रम के कारण शरीर में पानी और जरूरी पोषक की कमी हो जाती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री अत्यधिक परिश्रम करती है लेकिन फिर भी मां दुर्गा की भक्ति करना चाहती है, तो वह बिना व्रत रखे पूजा पाठ कर सकती है और जरूरतमंदों को भोजन कराने से पुण्य कमा सकती है। सच्ची भक्ति वही है जो तन, मन और स्वास्थ्य तीनों का ध्यान रखे। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। मित्रों, ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास भी भेज दें, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कथा के बारे में पता चल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।